हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटोर एजुकेशनल चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जे एडवांस 2023 का एक और सवाल। केमिस्ट्री का सवाल है, थर्मोडायनेमिक्स का है। एक बार इस सवाल को आप ढंग से देखिए, इसे सॉल्व कीजिए और फिर हो जाए तो फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, ना हो तब भी इसका सॉल्यूशन देखिए। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, इसे 4-5 मिनट दीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। वीडियो पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस अंडरगोज 2 रिवर्सिबल प्रोसेस A to B एंड B to C एज शोन इन द फिगर। और इसमें आपको एक फिगर दे रखा है जिसमें ग्राफ है और इसमें एक प्रोसेस हो रहा है, 2 रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं। ए से बी जा रहा है, ए से आपका बी जा रहा है, देन बी से आपका सी जा रहा है एज शोन इन द फिगर। एंड ए से जो बी जा रहा है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। And if the total heat absorbed in the entire process from A to B and from B to C is RT2 ln10, then the value of 2 log V3 is what? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं, इजी सा सवाल है ये। सो जो हीट होती है, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू change in internal energy is equal to total heat given to the system plus total work done on the system। क्या होता है? एंड वर्क डन की फॉर्मूला आपका वही होता है P गैस dV, ये आपका बेसिक्स का फॉर्मूला है। सो Q इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W, कितना वर्क हुआ है एंड कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है। सो आइए देखिए, सबसे पहले ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें ये V1 से V2 एंड ये T1 से T2 जा रहा है। एंड फिर यहाँ पे ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेट मीन्स इसमें जो डेल्टा यू आएगा वो 0 होगा, इसमें कोई भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एंड इसमें क्या है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेट मीन्स इसमें जो हीट चेंज है वो 0 है, इसमें जो हीट चेंज है वो 0 है। डेट मीन्स इसमें इंटरनल एनर्जी वही होगा जो टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ठीक है। एंड अगर आप आगे देखोगे, सो इसमें टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड आपको बता रहा है RT2 ln10। टोटल जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो इतना है, और इसी केस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं। जब इसी केस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो आप डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू आप जब लिखोगे तो ये चीज़ तो 0 है, एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू, क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा आपका, क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमें क्या पता चलता है कि हमें सिर्फ सेकंड केस आप देखोगे फ्रॉम बी टू सी जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा यू तो 0 है एंड इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, दिस इज 0, एंड जो हीट एब्जॉर्ब है दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो हमें इसमें देखना है कि वर्क डन कितना है। सो वर्क डन का आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका जो फॉर्मूला आ जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका फॉर्मूला आ जाता है वो ये आता है, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ nRT ln V फाइनल अपॉन में V इनिशियल, आपका ये फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो इसमें आपका आ जाएगा माइनस ऑफ nRT ln V3 अपॉन में V2, ये आ जाएगा आइसोथर्मल का। सो आपका जो टोटल हीट एब्जॉर्ब है दैट इज nRT ln V3 अपॉन में V2,
ये टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। एंड टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है आपका T2, टेम्परेचर है आपका T2, ठीक है, nR T2 आइसोथर्मल प्रोसेस है जो कि टेम्परेचर T2 पे हो रही है। अब आगे देखते हैं, और ये कह रहा है that is equals to RT2 ln10, that means nRT2 ln V3 अपॉन में V2 इक्वल्स टू RT2 ln10 है, ठीक है। एंड इसमें नंबर ऑफ मोल्स एक ही है, दैट मीन्स n की वैल्यू आपकी 1 होगी। देन R से R आपका कट जाएगा, T2 से आपका T2 कट जाएगा, एंड ln V3 अपॉन में V2 इक्वल्स टू ln10 हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका यहाँ पर जो V2 है वो आपका जो है वो आपका यहाँ से आ जाएगा। सो जो फाइनली आपका जो R है ln V3 इक्वल्स टू ln10 प्लस ln V2 दैट इज ln 10 V2 एंड 2 ln V3 की वैल्यू आपकी 2 ln 10 V2 आ जाएगा। तो डैट मीन्स हमें सिर्फ ये प्रोफाइल हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हम ये प्रोफाइल कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो इनिशियली आपको क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोस 2 रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सो अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है 2 टाइम्स ln 10 V2। हमें V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके लिए, तो हम लोग V2 की वैल्यू निकालते हैं। V1 पर आप जब देखोगे कि V1 पर जो वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है। अब अगर आप आगे देखोगे तो आपको ये पता चलेगा उस पर टेम्परेचर 600 केल्विन है। एंड वही एडियाबैटिक प्रोसेस करके जब आप टेम्परेचर 60 केल्विन कर देते हो तो आपकी वॉल्यूम V2 हो जाती है। तो हमें इसमें V2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। सिंपल सा हमें एडियाबैटिक इक्वेशन निकालना है, एडियाबैटिक इक्वेशन लगाना है, दैट इज PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। लेकिन हम इसमें टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो हमें P को रिप्लेस करना पड़ेगा nRT अपॉन में V, जो फाइनल इक्वेशन TV की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। गामा की वैल्यू CP अपॉन में CV होता है, एंड CP की वैल्यू आपको यहाँ पे शायद दे रखा है, दैट इज 5/2R। आपको CP की वैल्यू 5/2R दे रखा है, सो CV की वैल्यू 5/2R माइनस R दैट इज 5/3 हो जाएगा। देन दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा। सो जो प्रॉपर इक्वेशन है वो TV की पावर गामा -1 दैट इज टेम्परेचर वॉल्यूम की पावर 2/3। अब जब आप आगे लिखोगे तो आपको ये पता चलेगा 600 केल्विन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2/3 इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय that is temperature, that is volume, that is temperature and that is V2 की पावर 2/3। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको इस तरीके से आता हुआ दिख जाएगा, 10 की पावर 5/3 इक्वल्स टू V2 की पावर 2/3, दैट इज V2 इक्वल्स टू 10 की पावर 5/2 आ जाएगा। हमें फिर 2 ln V3 निकालना था, दैट इज 2 ln 10 V2, दैट इज 2 ln V3 हमारा निकालना था, दैट इज 2 ln 10 V2। यह आपका आ जाएगा 2 ln 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5/2 दैट इज ln 10 की पावर 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज ln 10 7। यह आपका आंसर ऐसा इस तरीके से आ रहा है, एंड दैट इज नॉट ln, दैट इज 2 log V3। सो आपको 2 log V3 की वैल्यू आपको निकालनी है। 2 log V3 की आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। आपको तो आपको 2 ln V3 निकालनी है। आपको यहाँ पर 2 ln V3 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज ln 10 7। सो इसी तरह अगर आपको 2 log V3 की अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़े तो आप क्या निकालोगे?
2.303 इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली 2.303 इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 2 लॉग नहीं इस तरीके से नहीं करिए, आपको करना है 2 ln v3 की आपको वैल्यू पता है, डेट इज ln 10/7, डेट इज 2.303 log of 10 की पावर 7, डेट इज 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये ln की वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली 2 log v3 मल्टीप्लाइड बाई 2.303, इस तरीके से आप कीजिएगा तो 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 7 और ये दोनों आपस में कट जाएगा एंड 2 log v3 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। सो आपका जो ओवरऑल लास्ट आंसर आ रहा है वो 7 आ रहा है। सो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। सो इसका आंसर 7 आ रहा है। अगर आपका आंसर सही आ रहा है, 7 आ रहा है, देन वेल एंड गुड। और अगर नहीं आ रहा है तो आप इसका कॉन्सेप्ट देखिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उसके बाद एक बार फिर से सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे फिर एक और क्वेश्चन के साथ।